हेलो गुड मॉर्निंग जोहार झारखंड। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। समय हो चुका है सुबह का और चलिए जानते हैं तमाम बड़ी खबरों को। बिल्कुल भी आसानी से फटाफट जानेंगे पूरी खबरों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम जानकारियां आप तक पहुंच पाए। तो पहली बड़ी खबर, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए झारखंड चैम्बर चला रहा हस्ताक्षर अभियान। रांची विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर झारखंड चैम्बर की ओर से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में मतदाताओं के बीच हस्ताक्षर अभियान के साथ ही शहर के प्रमुख क्षेत्रों में बैनर और पोस्टर लगाकर 13 और 20 नवंबर को चुनाव दिन मतदान करने की अपील की जा रही है। चैम्बर अध्यक्ष परेश घटानी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के वोटरों में उत्साह जगाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हर चुनाव में शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की उदासीनता देखी जाती है। मतदान प्रतिशत बढ़े, इसे लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी स्याही का निशान देखकर मतदाताओं को झारखंड चैम्बर के पोर्टल से मतदाता सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा के तहत लोकसभा चुनाव में कुल 1872 लोगों ने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र तो शाह नड्डा करेंगे झारखंड का दौरा। जनसभाएं कर चुनाव अभियान को देंगे धार। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए भगवा पार्टी के सभी दिग्गज नेता हर दिन कई रैलियां, जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह और पीएम दोनों राज्यों की खाक छान रहे हैं। आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस दौरान काफी दिग्गज नेता जगह जगह पर पहुंच रहे हैं। झारखंड की ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर बीजेपी को जीतना नामुमकिन जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन इनकी जनसभाओं को देखने के बाद लगता है कि वहां पर बीजेपी अपना वोट ले ही लेगी। डूबता जहाज है कांग्रेस, हेमंत सोरेन को बचा नहीं सकती। अमित शाह का बहुत ही बड़ा तंज कहा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर सोमवार को थम जाएगा। 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए जहां शाम 5 बजे तक मतदान होना है, वहां के लिए शाम 5 बजे और जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है, वहां सोमवार को 4 बजे प्रचार थम जाएगा। प्रत्याशी इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। इसी के साथ राज्य में जुबानी जंग और तेज हो गई है। नेताओं के तेवर तलक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बोकारो और गुमला में जनसभा को संबोधित किए थे। रांची में उनका रोड शो भी हुआ। पीएम मोदी ने झामू और कांग्रेस पर आदिवासी, दलित और पिछड़ों की एकता को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा है कि आदिवासी और ओबीसी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए। मोदी ने आदिवासी और ओबीसी समाज को एकजुट करने से अपील करते हुए कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में कैसे बदल रही है डेमोग्राफी, किन इलाकों में घट रहे आदिवासी, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। एक नारा बटेंगे तो कटेंगे इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी ने खुलकर हिंदू कार्ड खेला है और मुसलमानों का नाम लेकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर बहुसंख्यक हिंदू एक साथ नहीं आए तो मुसलमान उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की सदमागर्मियों में तेज है। दोनों राज्यों में सभी दल ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी ने खुलकर हिंदू कार्ड खेला है और मुसलमानों का नाम लेकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज एक साथ नहीं आए तो मुसलमान उनके अस्तित्व में खतरे में डाल सकते हैं। आपको पता होगा कि आदिवासी समाज में काफी जनसंख्या में यहाँ पर उनका पलायन हो चुका है या उनकी धर्मांतरण हो चुकी है। ये काफी हिस्सों पर की जा रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। झूठे और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर झारखंड बीजेपी के खिलाफ एफआईआर, पुलिस ने एक्स को लिखा पत्र। कांग्रेस ने रविवार को चुनाव आयोग को एक शिकायत सौंपी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि झारखंड यूनिट के बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पब्लिश किया जो आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनाव कानूनों को घोर उल्लंघन करता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों जोरों से प्रचार कर रही है, वहीं कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं।
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने सोमवार को झारखंड बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठे और भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। रांची पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स को संबोधित पोस्ट हटाने के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें, चुनावी जनसभा में लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच सभी पार्टियां अपनी अपने प्रचार को लेकर काफी सोशल मीडिया पर अपडेट देते रही है। तो इसी में कुछ ऐसे पोस्ट किए गए हैं जो कि कांग्रेस के नियमों के खिलाफ है या पार्टियों के खिलाफ है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। शादी की आड़ में जमीन जिहाद कर रहे हैं घुसपैठियों पर शाह के हुंकार, झारखंड में कर दिया बड़ा वादा। आपको बता दें, झारखंड में बहुत सारी चुनावी रैलियों में काफी अपडेट दिए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को झारखंड में एक चुनावी रैली में बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई घुसपैठिया आदिवासी समुदाय की लड़की से शादी करता है तो उसे उस लड़की के नाम पर जमीन नहीं मिलेगी। शाह ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो घुसपैठियों को आदिवासी महिलाओं से शादी करके जमीन हथियाने से रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। शाह ने बयान बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में दिया है। शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। शाह ने सरायकेला में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है। घुसपैठिए हमारी बेटियों से शादी करके जमीन हड़प रहे हैं। हम आदिवासी महिलाओं से शादी करने पर घुसपैठियों को जमीन ट्रांसफर रोकने के लिए कानून लाएंगे। हम घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक समिति भी बनाएंगे ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके और हड़पी गई जमीन को वापस लिया जा सके। मन से रोने लगे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए आदित्य विक्रम जायसवाल, बोले अब झुकने का शौक नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हैं। 2 दिनों बाद पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू है। इसी बीच कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वह सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के दौरान वह मंच पर भावुक दिखे। बोलते बोलते उनका गला भर गया और आंखें नम हो गई। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा, आज मैं 5वां पीढ़ी था कांग्रेस का। मेरे पूर्वजों को अंग्रेजों ने जहर देकर मारा था। आज मैं बहुत दुखी भी हूं, मैं और खुश भी। इसलिए दुखी हूं क्योंकि बहुत ही भावुक पल है मेरे लिए। हम लोग हमेशा राष्ट्रवाद के पुजारी रहे हैं, लेकिन बीते दिनों कांग्रेस जेएमएम की जो सरकार है वो स्वार्थवाद है के नाम पर काम कर रही है। अगर झारखंड को बचाना है तो भाजपा की सरकार बनाना जरूरी है। यहाँ युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। यही सब सोचते हुए हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया है। 0 इंटरेस्ट रेट पर किसानों को लोन, 450 में गैस सिलेंडर। जेएमएम में घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं आपको जानकारी दे देते हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। झामो सुप्रीम शिबू सोरेन ने अधिकार पत्र के रूप में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें मैया समान योजना के तहत समान राशि 2500 रुपए और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों को 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन देने का वादा भी किया गया है। जेएमएम की घोषणा में वादा भी किया गया है कि राज्य के सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और सड़क से लेकर संसद तक हर मोर्चे लड़ेंगे। जिन परिवारों के सदस्य अपने भाई और जवान गंवाई हैं उनके आर्थिक मदद की जाएगी। भूमिहीन दलितों और विस्थापित के जाति आदिवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल की जाएगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर सभी आवेदकों को प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से झारखंड में सभी जनसभा संबोधित करते हुए जेएमएम ने काफी बड़े बड़े आवेदन